स्वागत एवं अभिनंदन आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी अंतिम तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं उसके माध्यम से कोई व्यापारी बंधु है, कोई गृहस्थ है, किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और अपने घर में अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उस कष्ट और परेशानी को दूर कर सकते हैं। मंत्र के प्रयोग से आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है वह है मंत्र, और मंत्र के द्वारा अपने नित्य के कार्यों में उसका समावेश करके किस तरह से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी व्यापारिक उन्नति कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किस तरह से मंत्र को करके हम अपनी आध्यात्मिक, दैहिक और दैविक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सबसे पहले हम विघ्न विनायक श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियान्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये मंगलमूर्तये नमः। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन करने के लिए मंत्रों का प्रयोग आदिकाल से ही होता आ रहा है। उन मंत्रों को हम विविध प्रकार से जानते हैं। कुछ वैदिक मंत्र हैं, कुछ लौकिक मंत्र हैं, कुछ सावर मंत्र हैं। उन मंत्रों का तरह तरह से प्रयोग करके हम उससे लाभ पाते रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र शब्दों का वह समूह है जिससे एक तरह की तरंग एवं ऊर्जा निकलती है। मंत्र के दो प्रकार बताए गए हैं, एक नाद, एक प्रकाश। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की पूरक रही हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत एवं समष्टिगत इस पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। विज्ञान के स्तर से यदि हम समझें तो इनमें इंफ्रासोनिक स्तर की सूक्ष्म ध्वनियां कार्य करती हैं। मंत्र जब से एक तरह की ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे हम तरंग कह सकते हैं, वह निकलती है, जो कि विस्तृत होकर हमारी प्राण ऊर्जा एवं शक्ति में वृद्धि करती है। मननेन त्रायते इति मंत्रः। मनन करने से जो रक्षा करे, जो कल्याण करे, उसे ही हम मंत्र कहते हैं। मंत्र के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोगी शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। अदृश्य गुप्त शक्तियों को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने की विधा में प्रयोग होने वाले शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। इस प्रकार मंत्र के द्वारा विविध प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की विधा हमारे यहाँ होती चली आ रही है। भारत इन सब विधाओं के लिए बहुत ही समृद्ध रहा है। अब हम जानेंगे कि मंत्र के प्रयोग के लिए कौन सा समय, काल, मुहूर्त, आसन, नियम आदि उत्तम है, क्योंकि कार्य के अनुसार की जाने वाली क्रिया के लिए मुहूर्त की अति आवश्यकता है। अगर मुहूर्त हमारा उत्तम है तो निश्चित है हमें उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज इसी संबंध में हम व्यापार करने वाले अपने भाइयों, गृहस्थों एवं मनीषियों के लिए उनके कार्य की सिद्धि करने वाला, उनके कार्य में सिद्धि देने वाला ऐसे कुछ मंत्रों के विषय में हम बताने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं यह जरूर बता देना चाहता हूँ कि मंत्र का प्रयोग सब नहीं कर सकते। जिन्हें गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त है
मंत्र सिद्ध है वही मंत्रों के प्रयोग के अधिकारी हैं। अन्यथा आप ऐसे अगर किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, जप करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होगा, उससे कोई आपको लाभ होगा, यह कहने में बहुत ही संशय है। इसलिए मंत्र का प्रयोग बिना दीक्षा के, बिना गुरु की आज्ञा के हमें नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ऑपरेशन विद की किताब बाजार से खरीद करके कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, जिस तरह से किसी वाद्य यंत्र की किताब बाजार से खरीद करके आप संगीतज्ञ नहीं बन सकते, ठीक उसी प्रकार मंत्र यंत्र तंत्र की किताब खरीद करके आप मंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ और यंत्रज्ञ नहीं बन सकते। आप निश्चित ही अपने साथ अन्य लोगों का भी किसी न किसी प्रकार से हानि करेंगे। किसी भी प्रकार के मंत्र प्रयोग के लिए गुरु की कृपा अति आवश्यक होती है। आप पहले मंत्र के अधिकारी हैं या नहीं हैं, इसको देख करके गुरु आपको मंत्र देता है, फिर उस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताता है, और जब आपको वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आप उससे अपना एवं किसी और का भी उपकार कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि यदि हमें कोई वैदिक अनुष्ठान करवाना है, किसी प्रकार का मंत्र जप करवाना है, तो हम एक वैदिक कर्मकांडी को बुलाते हैं, मंत्रज्ञ को बुलाते हैं, जो आकर के संकल्प के द्वारा उस कार्य का संपादन हमारे लिए करता है। व्यापारी भाइयों के लिए एवं गृहस्थों के लिए यदि व्यापार नहीं चल रहा है, कोई बाधा आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका व्यापार फिर भी नहीं चल रहा है, लक्ष्मी आ रही हैं, चली जा रही हैं, रुकती नहीं हैं, और गृहस्थों के लिए कि आपका बहुत अच्छा घर है, बहुत आपके यहाँ पुत्र पौत्र आदि सब भरे हुए हैं, आपके यहाँ आप कमाई भी करते हैं, लेकिन आपके यहाँ रोग बना हुआ है, शोक बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, लोगों के बीच झगड़े होते हैं, गृह में कलह है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वह सब आप कर सकते हैं, या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा अपने घर में करवा सकते हैं। यह 100% आजमाया हुआ कर्म है, जिससे निश्चित है आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, वैदिक कर्मकांड में एक विधि है दिग्रक्षण एवं प्रोक्षण। दिग्रक्षण वह है जिसके द्वारा 10 दिशाओं की रक्षा की जाती है। वेदों में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा दिशाओं को बांधना, दिशाओं की रक्षा करना बतलाया गया है, या वही मंत्र हैं जिन्हें हम दिग्रक्षण में प्रयोग करते हैं। तो अपनी दुकान, अपने व्यापार, अपने ऑफिस, कहीं पर भी आप एक वैदिक कर्मकांड के द्वारा दिग्रक्षण करवा सकते हैं। दिग्रक्षण के साथ साथ प्रोक्षण भी होना चाहिए। प्रोक्षण क्या विधा है? प्रोक्षण के लिए हम पंचगव्य का निर्माण करते हैं। पंचगव्य क्या है, पंचगव्य का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, इसके विषय में भी हमें जानना चाहिए। आप गाय का गोबर ले लें, गोमूत्र ले लें, गाय का दूध ले लें, गाय का दही हो और गाय का ही घी हो। गाय द्वारा प्राप्त इन 5 चीजों से बनने वाले अवयव को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य में इतनी ताकत है जिसके द्वारा कहा गया है कि दहत्यग्नि रिवेन्धनम, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह से यह पंचगव्य समस्त पापों को मिटा देता है, जला देता है। अगर हम इसका प्राशन कर लें तो हमारे सारे किए हुए पाप कर्म भी ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए पंचगव्य की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो आप अपने दुकान में, अपने ऑफिस में या अपने घर में पंचगव्य का छिड़काव करें, प्रोक्षण जरूर करवाएं। दिग्रक्षण प्रोक्षण के बाद एक छोटी सी हवन है, उस हवन के विषय में बताता हूँ। गुरु द्वारा प्रदत्त ये बातें हैं, और उस हवन में हमें जाति फल की आवश्यकता होती है। 24 जाति फल होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। थोड़ी से संविधा में 24 मंत्र से 24 जाति फल की आहुति देनी होती है। वह मंत्र ऋचम वाचम 24 मंत्र हैं। जो वैदिक विद्वान होंगे उन्हें यह पता होगा कि 24 मंत्र शांतिक पौष्टिक कौन से हैं। ऋचम वाचम से शुरू होते हैं। इन 24 मंत्रों से 24 जाति फल की आहुति देना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का क्लेश हो, कष्ट हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके घर में कलह हो, परेशानी हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो
भूत प्रेत आदि बाधा से भी ग्रसित हैं, टोना टोटका इत्यादि बाधा से भी ग्रसित हैं, जिनके घर में कोई किया कराए इत्यादि भी हो, उससे भी परेशानी हो, आप अपने घर में यह कार्य अवश्य करवाएं। आध्यात्मिक उन्नति, घर में शांति, पारिवारिक सौहार्द प्राप्त करने के लिए, पुत्र पौत्रादि आदि प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार अपने रोजगार की तरक्की के लिए जो दूसरा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ वह मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ दिया हुआ है, जिसमें केवल 7 मंत्र हैं। सातों बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले लोग, घर में प्रेम सौहार्द चाहने वाले लोग, अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए भगवती दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, जो शक्ति रूपा हैं, उनकी उपासना आप कर सकते हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ यदि आप स्वतः कर सकते हो तो स्वतः करें, अन्यथा नित्य अपने लिए किसी ब्राह्मण से अवश्य करवाएं। मित्रों, जो चीज हमने बताया है यह निश्चित है कि अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ विषय है। इनमें कुछ चीजों को मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं उसे सार्वजनिक बता नहीं सकता। तो जिन्हें इसके बारे में और विधि पूर्वक इसका विधान जानना हो वह हमें मेल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर ले सकते हैं, हमसे बात करके अपने यहाँ यह कार्य करवा सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल का आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे अगर दबा देते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई राय हो, कोई मशवरा हो तो आप हमें अवश्य बताएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या अनुभव हुआ और इसके द्वारा आपने अगर कोई कार्य करवाया उससे आपको क्या फल मिला, इसे मुझे आप जरूर सूचित करेंगे। भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, वह आप हमारे आई बटन से जा करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे उपाय उसमें बताए गए हैं जिसके माध्यम से भगवती लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में काल सर्प इत्यादि जिसके दोष है, जिन्हें हम काल सर्प कहते हैं, उसके विषय में उसका हमने गहन विवेचन किया है कि वह क्या योग है, कैसे उसकी पूजा की जा सकती है। जिन्हें जानना हो वह भी हमारी आई बटन में जाकर के उस योग को देख सकते हैं, कैसे हमने उसको विवेचन किया है। आज की यह वीडियो हमारी पूरी मंत्र पर आधारित थी कि मंत्र के द्वारा हम कैसे अपने दैनिक जीवन में विकास प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे पूर्वज मंत्रों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहे हैं। शीघ्र ही हम अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसका मुख्य विषय होगा यंत्र के द्वारा, यंत्र निर्माण के द्वारा किस तरह से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कर सकते हैं, कैसे अपनी रोजी रोजगार को बढ़ा सकते हैं, कैसे उस ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यंत्र कितना सहायक होते हैं हमारे लिए। इसके बाद हमारी अगली वीडियो यंत्र पर आएगी। आप सब हमारे साथ बने रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, जय विष्णु।